नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र जयपुर से। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो राजस्थान जीके का पेपर आया था उसका एक विश्लेषण करने वाले हैं। मेरे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है राजस्थान जीके को पढ़ते हुए, किस टॉपिक से किस तरह का सवाल पूछा गया, कितने सवाल पूछे गए, क्या लेवल था। इसके लिए ये विश्लेषण का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 जनवरी को जो राजस्थान जीके का पेपर हमारे सामने आने वाला है, हमें नहीं पता उसका लेवल क्या होगा। ये एनालिसिस एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है आपकी हेल्प के लिए, सो डैट आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं राजस्थान जीके के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। 2 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, यानी 0.50 एक सही आंसर के, और 0.33% की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.17 मार्क आपका कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया। चलो देखते हैं आगे। तो जब मैंने पेपर ओपन किया था तो पहले 6 सवाल राजस्थान के करंट अफेयर्स से जुड़े हुए पाए गए जब मैंने पेपर ओपन किया। इसमें जो पहला सवाल है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सुंदर सिंह भंडारी स्वरोजगार योजना, इसका मैं श्योर नहीं था तो मैं अटेम्प्ट नहीं करा मैंने इसको। बट जो बात मैंने आपसे कही थी कि प्रोमिनेंट टॉपिक में से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, निर्भया कोष, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस और कोविड महामारी, यहाँ से देखिए शुरू के 6 सवालों में से करीब 4-5 सवाल प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स से आए हैं। पहले 6 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो कंटिन्यू रहता है करंट अफेयर। 7वां सवाल आप देखिए, स्माइल कार्यक्रम जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा कोविड के दौरान चलाया गया था उससे रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल राजस्थान के साहित्य और शिक्षा में पद्मश्री से रिलेटेड। डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास हुआ था, ये भी प्रोमिनेंट है। भारत पाक सीमा के पास घोटरू गांव में अनूठा पार्क विकसित किया गया, ये जैसलमेर में किया गया था, ये उस वक्त का प्रोमिनेंट था। एक जिला एक उत्पाद, ये इकोनॉमिक रिव्यू से आया है, यहाँ से इकोनॉमिक रिव्यू का है। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020, ये आपको आराम से मूमल मैगजीन में मिल जाएगा पढ़ने को। राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में किसी हाल में यूनेस्को विश्व विरासत, तो आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आए वो भी मतलब बहुत बेसिक्स आए हैं, बेसिक से ही आए हैं। तो 13 सवाल यहाँ तक करंट अफेयर्स के ही चले, आगे बढ़ते हैं। 14 से और 20 तक ये सारे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन हैं, तो इनिशियली आपको करंट अफेयर मिलने वाले हैं। तो 14वां सवाल रिलेटेड है कृषि से। उस वक्त के जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे उन्होंने एक शहद उत्पादन केंद्र को शुभारंभ किया था। नंद किशोर आचार्य साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन आया है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निदेशक किसे बनाया गया। आप देखिए काफी बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर आप तैयारी करें तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना, यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में, तो ये स्पोर्ट्स से आ गया राजस्थान का। यहाँ पे भी स्पोर्ट्स का ही सवाल है कि ओलंपिक्स एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में अगर कोई खिलाड़ी जीत के आता है तो उसको कितने रुपए का इनाम राजस्थान सरकार डिक्लेयर बढ़ाया है। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट, ये आपको सबको पता है, चौंप गांव में जयपुर का। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का श्रेष्ठ खेल प्रशिक्षक को दिए जाने वाला अवार्ड। यहाँ तक करंट अफेयर्स हैं। इसके बाद से शुरू हो जाता है हमारा डेड जीके, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर। तो जैसा आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि काफी बेसिक और प्रोमिनेंट टॉपिक्स में से ही करंट जीके बनती है। ये 20 सवाल इस बात का क्लियर एविडेंस है कि आप बेसिक्स पे स्टिक करें, आप ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें चीजों को। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स अभी आपने पिछले पेपर में देखे करंट अफेयर्स के, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस तरह के टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है और उसके बेसिक फैक्ट्स पे ध्यान देना है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, अपने आप फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे।